अब खाना बना रही फिर गाना देखो कैसे चल रहे, मैं मई के चली जाऊंगी पता नहीं कहाँ। अच्छा जी बताओ, जब गाना सुनियो वैसे तो ध्रुव कहाँ थे, तो फिर वैसे ही है। ये कथा कहती है कयाधु मैया हिरण्याकश्यपु के यहाँ दो बालकों ने जन्म लिया था, अहलाद मृहलाद, और तीसरे का नंबर है। समय आया तो तीसरे बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रहलाद। अच्छा जैसे ही जन्म लिया इनके मुख से निकला राम। कयाधु मैया ने मुंह बंद कर दिया और पिताजी ने सुन ली तो तुम आयु ना ही पाए तो राम नाम से सत्य तुम्हारा। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए। अच्छा एक राजा के बेटे हैं तो इनके मित्र बहुत हैं, गलियों में निकलते हैं तो इन्हें हर तरफ यही बात सुनाई पड़ती है, मेरा पिता भगवान है। ये भी यही जान रहे कि मेरा पिता भगवान है। सब जगह यही चर्चा हो रही, घूमते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह परीक्षित जी देखा कुम्हारिन बूढ़ी मैया मटकियों को रख के आग लगा दी है और बैठी बैठी भगवान को याद कर रही। नमस्तुभ्यं भगवते देव देव जगतपते। हे प्रभु मैंने ये आग लगा दी है, आपकी अगर कृपा हुई तो इनमें जो बंधक हैं उनके प्राण बच जाए। प्रहलाद पास में गए, मैया से कहा ए बुढ़िया तू मेरे पिता के बैरी का नाम ले रही है, मेरे पिता के बैरी का नाम। बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा तेरा पिता सिर्फ पिता हो सकता है लेकिन जगत पिता नहीं हो सकता। ठीक अगर मेरे पिता को बात पता चल गई तो तुम्हारा आज ही राम नाम सत्य है, आज ही। अच्छा रो क्यों रही? मैंने आग लगा दी है और इसमें बिल्ली के बच्चे बन गए, बिल्ली के बच्चे बन रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूं अगर आपकी करुणा हुई तो ये बच जाएंगे और नहीं तो फिर मारे जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे कैसी बातें करते हो? बूढ़ी मैया से कहा आग लग गई कोई बच सकता है? अगर उसकी मर्जी परीक्षित जी है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। प्रहलाद ने कहा ठीक है तुम कहती हो तो ठीक है, जब भी मटकियों को हटाना तो मुझे बुला लेना। बूढ़ी भैया ने कहा बिल्कुल बुला लेंगे, तुम जाओ हम बुला लेंगे। प्रहलाद ने कहा बहुत चालाक हो, हम चले गए कहीं तुमने दूसरे बिल्ली के बच्चे रख दिए तो हम यहीं रहेंगे, यही रहेंगे। अब आप देखो प्रहलाद जी वहीं पर रुके। परीक्षित जी प्रहलाद जी अभी तक ये जानते थे मेरा पिता भगवान है, लेकिन आज बूढ़ी मैया भगवान को याद करने लगी। किसी ने बूढ़ी मैया से कहा मैया तुम्हें भरोसा है भगवान कृपा करेगा? बूढ़ी मैया कहने लगी क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। क्यों? अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि याद हो, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद है कि है
धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी पुकारती। राष्ट्र के दरबार में द्रौपदी पुकार में। धृतराष्ट्र के दरबार में तुम द्रौपदी पुकारती। साड़ी के था समारना तुम्हें याद है। बड़े भाव से करिए ऐसी प्रार्थना भगवान से। हम बिंदु जिनके पास में केवल तुम्हारी आस हो। हम बिंदु जिनके आस में केवल तुम्हारी आस हो। उनकी दशा सुधारना तुम्हें याद हो। तुम्हें याद हो ना याद हो। तुम्हें याद हो ना याद हो। अधमों को नाथ सुधारना तुम्हें याद हो ना याद हो। बूढ़ी मैया भगवान को याद करती है परीक्षित जी। अच्छा, भगवान को जब याद करोगी तो भगवान दया तो करेगा। बूढ़ी मैया ने जब याद किया, प्रहलाद जी रात भर बैठे सत्संग सुनते रहे। अच्छा, किसी के संगत से अगर तुम्हारे अंदर कुसंग आ जाए तो सत्संग में बैठने से वो कुसंग दूर हो जाएगा। लेकिन जिसके स्वभाव में ही कुसंग बन गया हो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, अंदर जिसके पैतृकता। देखो, दुर्योधन जानता था परीक्षित जी, जब कन्हैया शांति दूत बनकर के गए, 5 गांव देने के लिए कहा, तो परीक्षित जी जानते हो, दुर्योधन ने कहा हम नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा ये का कोई धर्म है? ये धर्म है? उसने कहा मैं कब कहता हूं धर्म है? जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि ये अधर्म है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई पावर बैठी है जो मुझे धर्म की तरफ मुड़ने। जिसके स्वभाव में परीक्षित जी दोष बन जाएगा, वो तो फिर कई छूटे हरि भजन से कई संतन के। प्रहलाद जी के मन बदलने लगा। प्रातः काल हुआ, बूढ़ी मैया आवा हटाने लगी, आवा हटने लगा। मटकियां पकी रख दी, दूसरी उठाई वो भी पकी रख दी। सारी मटकियां पक गई परीक्षित जी, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे बंद थे वो मटकी। ये सब उसकी मर्जी है।
हम आप चाहें जितना अपनी मन की भाव दशा लगाओ, उसे जो काम कराना है वो करा लेगा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अच्छा, या में कितनी बात परिचय जी साची है, सब है। और अगर कोई जावात को सोचे कि नाई पंडित जी तुम बिल्कुल गलत बोल, हम जो करें वही होए, तो एक बात बताएं, अगर उनकी मर्जी है तो तुम खाए सकते हो, ना ही मर्जी है। इनकी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा ना हो जो मार मार के खिले, ये सत्य है। एक अयोध्यापुरी में बाबा जी धर्मशाला में रुके और उसी के बगल में एक सेठ जी रुके और पर 4 बजे महात्मा जी उठे, इन्हें चिमटा उठाओ, सीताराम राधे श्याम सीताराम। सेठ जी की नींद खुली, आए कि चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? महात्मा जी ने कहा जिनका दिया हुआ खा रहे हो, नहीं का नाम ले रहे हो। सेठ जी ने कही तुम्हें अपनी पड़ी, प्रात काल से संत जन करते सीताराम, और तुम्हारे सीताराम ने मेरी कर दी नींद हराम। अरे इनकी मर्जी से गा रहे हो, ये माला आला उतार के रखो और हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो तब पैसा मिले। महात्मा जी को बड़ा बुरा लगा। महात्मा जी ने कहा ऐसा कैसे, हम तो इन्हीं की बदौलत खा रहे हैं परिचित जी। सेठ जी ने कहा ठीक है, तुम्हें 24 घंटे दिए, अगर तुम्हारा भगवान मुझे खिला देगा तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, और अगर भगवान ना खिलाए तो जो माला आला उतार के रख दियो, हमारी कंपनी में नौकरी करो। मंजूर मंजूर कर लिया। अच्छा, सेठ जी परीक्षित जी शहर में चले तो विचार किया शहर में घूमेंगे तो कहीं समोसा बन रहे, कहीं पकौड़ी बन रही। अच्छा, इनको देखोगे तो मन बड़ा चंचल है, मन चलेगा। इन्होंने पूरा शहर छोड़ दिया परीक्षित जी। देखो, जंगल में जाकर बीच जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब देखें इनका भगवान कैसे खिलाता है। जे बैठे बैठे विचार कर रहे, तब तक उसी पेड़ के नीचे 12 बजे दोपहरी का समय था, उसी के नीचे बंजारे लोग नहीं होते, बंजारों की टोली आई। छाया अच्छी थी, उसी के नीचे बैठ गए अपना अपना भोजन खोल करके। सेठ जी ने ऊपर से देखा कि पंडित जी की बात तो ठीक है, जंगल में भोजन तो आ गया, लेकिन हम उतरेंगे ही नहीं, देखे कैसे खाएंगे। और भोजन जैसे ही बंजारे करने वाले थे, तब तक एक बंजारा भागा, सरदार डाकू आ गए, डाकू। भोजन वहीं छोड़ दिया, बंजारों ने भाग गए। अब उस पेड़ के नीचे आए डाकू। अब सेठ जी ऊपर आई से थरथरामा, काऊ डाकू की नजर पड़ गई, हुई का। डाकू ने कहा कि भोजन तो बहुत अच्छा है, कर लेना चाहिए। डाकुओं का सरदार बोला सावधान, हमें लगता है किसी को आने की खबर मिल गई और इस भोजन में उसने जहर मिला दिया है, और जिसने जहर मिलाया वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो। अब ढूंढे जाने लगे और सेठ जी कपने लगे। एक डाकू की नजर ऊपर पड़ी कि सरदार आपकी बात सही है, ये बैठे। और डाकुओं के सरदार ने कहा नीचे उतरो, नीचे उतरो। सर सेठ जी बोले हम नीचे नहीं आएंगे, तो दुनाली बंदूक जो उठाई तो उतरने लगे। और जौले जौले नीचे उतरे तो उन्हें 2-4 डंडा पीठ पे पड़े। नीचे उतरे, बताओ चलो रोटी खाओ, जो कोई रोटी खाओ। नीचे उतारा तो कहे लो खोटी खरी, पर आपकी कसम मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तुम बताओ, तुम्हारे पैर दबाएं, बोझा उठाएं, लेकिन रोटी। सरदार ने 2 और तमाचे दिए कनपटी, तो रोते जाए और रोटी। जब 2-4 रोटी खाई नहीं, कछु नाए हो, तो सरदार ने कही रोटी क्यों नहीं खा रहे थे, पूरी बात बता दी। डाकुओं ने सेठ जी को लिया, अयोध्यापुरी की उसी धर्मशाला में आया। अपने अपने डाकुओं ने हथियार डाल दिए और सेठ जी महाराज उनके चेला बन गए। वही सेठ जी आगे चल के कौन बने, सब लोग उनके बारे में सुनते हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलू का कह गए सबके दाता। मलूक दास जी, तो उनकी मर्जी में बने रहो, अपनी मर्जी ना चला। तो जो बिल्ली के बच्चे वो मटकी में बंद थे, वो कच्ची मटकी थी, जैसे ही हटाई वो कच्ची निकली, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए भाग खड़े हुए। प्रहलाद जी भागे, मैया के चरणों में गिर गए, मैया क्षमा कर दो, आपकी बात सत्य है। अब प्रहलाद जी चले राज दरबार में, हिरण्यकश्यपु बैठा, प्रहलाद जी पहुंचे, आवाज दूर से देखा का पिताजी जय जय सीताराम। पिताजी ने कहा ये नाम पास में, बेटा ये नाम मत लिया करो, ये तुम्हारे चाचा का बैरी है। का पिताजी आप मेरे पिता हो सकते हो लेकिन जगत पिता नहीं हो सकते, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। हिरण्यकश्यपु ने कहा सैनिकों से तलवार लाओ, इनको खेल खत्म किया जाए। खेल खत्म। जैसे ही सैनिक लोग आगे बढ़े, कयाधु आगे आगे कहने लगी प्रभु ये अभी तक गुरु के यहाँ नहीं गए, गुरुकुल में जाएंगे तो इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और ये सुधर जाएंगे, इन्हें छोड़ दो। अब अच्छा गुरुकुल में भेजा गया, गुरु जी कौन बने? संडा मर कहू सुतौ तस्य। संडा मर, इनको बुलाया, बुला करके कहा कि इनको ऐसी शिक्षा दो जो ये यही जाने कि हिरण्यकश्यपु भगवान, हिरण्यकश्यपु भगवान। अच्छा परिचित जी एक और बड़ी विडंबना है, आश्रम में गए, राजा के बेटे हैं, तो राजा के बेटे इनको मॉनिटर बनाया गया, मॉनिटर। अब पूरे आश्रम में यही पढ़ाई हो रही, में हिरण्यकश्यपु भगवान है, हिरण्यकश्यपु भगवान आश्रम में। अब ये रुके, मॉनिटर बना दिए गए, धीरे धीरे 1-2 महीना कटा। अब एक दिन गुरु जी को काम लग गया, तो प्रहलाद जी से कहा कि अब तुम पढ़ाना, मॉनिटर है पढ़ाना। प्रहलाद ने मन में सोची हम जा तो चाहते, तुम जाओ तो हाँ तुम जाओ। अब मास्टर तो चले गए, प्रहलाद जी पहुंचे क्लासरूम में। अब मित्रन से कही भैया पढ़ाई पढ़ोगे? कहा बिल्कुल। कहा हमारे पास 2 तरीके की पढ़ाई है, एक स्वर्ग वाली और दूसरी नरक वाली। तो लोगों ने कही, मित्रन ने, प्रहलाद ये स्वर्ग नरक की पढ़ाई में अंतर क्या है? कि स्वर्ग वाली पढ़ाई 8 दूनी 16 पढ़ा है, और नरक वाली 16 दूनी 32 नहीं, 16 दूनी 7.25 नरक वाली पढ़ाई। तो कौन सी पढ़े हो? तो कोई प्रहलाद ऐसा करो स्वर्ग वाली पढ़ा, कोई अपनी अपनी पार्टी निकालो। अब पढ़ाई पढ़ाने लगे, बड़ी सुंदर पढ़ाई। अब मन करे तो हम लोग पढ़ो हैं? ओ लिखो पार्टी पैराम, पढ़ो पुस्तक पैराम। लिखो पार्टी पैराम, पढ़ो पुस्तक पैराम। लिखो पार्टी पैराम, पढ़ो पुस्तक पैराम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। लिखो पार्टी पैराम, पढ़ो पुस्तक पैराम। देखो बड़ी सुंदर पढ़ाई है, सभी लोग बड़े भाव से पढ़िए। दीन दयाल बिरद संभारे, दयाल
भारे हरौ नाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारे फल को पाटी पैरा पड़ो पुस्तक पैरा बोलो राम 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 बोलो राम 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 एक पाटी पैराम पड़ो पुस्तक पैरा प्रेम से बोले गोविंद भगवान की पढ़ाई परिचित जी हो रही लिखो पाटी पैराम पढ़ाओ पुस्तक पैराम जय पढ़ाई चल रही तब तक संडा मर्ग पीछे से आए और आश्रम में पढ़ाई चले सीताराम राधे श्याम संडा मर्ग एकदम से भाग करके आए सब लोग शांत हो गए पूछा कि ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा का प्रहलाद तो संडा मर्ग ने कही बेटा तुम्हें तो मरने और तुम अपने संग में हमें काय को ले जाओ तुम तो मरे हुए और तुम्हारी सबरी डिग्री हो गई तुम पढ़ाई पढ़ चुके आओ चलो वापस लेके परीक्षित जी चले जैसे ही राज दरबार में पहुंचे आवाज लगाई पिताजी जय जय सीताराम आज पिताजी ने जाना ही कही कि प्रहलाद को मारो जाके गुरु जी को खत्म करो हाँ इन्हें ऐसी पढ़ा